अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस चीज के ऊपर ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी इसका बेसिक तो आपने देख लिया होगा हम किसको कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल इस एरिया को ले रहे हैं, ये एरिया आज हमारे पास सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, ये एरिया हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब ऐसे सूरत हाल में क्या होता है, हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया है। मार्केट एक रैली से आई वापस, उठी, एक एरिया से रिजेक्ट हुई, अपने सपोर्ट की तरफ आई। मेजर सपोर्ट तो नीचे है हमारे पास, ये माइनर सपोर्ट आई। यहाँ से जब वापस गया तो फिर उसने अपनी एक रेजिस्टेंस से सेल हुआ, फिर बाय, फिर सेल, वो हो रहा है। अब जैसे ही उसने अपना ये एरिया जिसको हम रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस आया, रिटेस्ट किया इसी एरिया को, और यहाँ से वो आगे निकल गया। तो इस सूरत हाल में, ऐसे सिनेरियो में, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये एरिया जो कि यहाँ तक था रेजिस्टेंस का, ये इधर तक है, जैसे ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये जो एरिया था हमारे पास रेजिस्टेंस, ये था सिर्फ पीछे तक, इधर तक। और अब जो नया एरिया ये बन गया दोबारा से, अब ये हमारे पास एज ए सपोर्ट काम कर रहा है कि मार्केट जब वापस दोबारा यहाँ आएगी, हम यहाँ से बाय सर्च करेंगे। अब ये हमारे पास एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब जब भी यहाँ मार्केट आएगी, हम अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल्स का एविडेंस होता है वो देखेंगे और बाय करेंगे। उस कैंडल्स में डिफरेंट कैंडल्स होती हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल होता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। वो हम तीनों स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। जब मार्केट अपने इस लेवल पर आती है तो हमें वो वहां पर अपनी एविडेंस दे और हम वहां से बाय करें। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर मार्केट आई थी, यहाँ पे आके हम कैंडल का एविडेंस देखते हैं, अगर उसमें M5 में, M15 में, या किसी भी और टाइम फ्रेम में कोई एविडेंस दिया हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पैटर्न, एक चीज जो हम देखते हैं कि जब मार्केट रिटेस्ट के लिए आती है, हमारा जो तरीका है इनगल्फिंग देखने का, हमने यहाँ इनगल्फिंग देखी, हमने बाय कर लिया। M5 में हमें इनगल्फिंग मिल गई, हमने बाय कर लिया, जो जोन के बाहर ब्रेक कर रही है। M15 में हम यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर मॉर्निंग स्टार मिल गया। हमें जैसे हमारा एविडेंस मिलता है, हम वहां से बाय की एंट्री करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा काम होता है। इसी तरीके से जब ये सपोर्ट वापस इस एरिया में आके ब्रेक हो गई है, यहाँ पे आके, अब उसके बाद ये एरिया जो होगा जो सपोर्ट का था, अब ये फिर से हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये फिर से रेजिस्टेंस हो गया कि मार्केट वापस आएगी, यहाँ से हम सेल सर्च करेंगे, सेल तलाश करेंगे। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसका एविडेंस देख के उसको सर्च करना होता है। अब ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ये अब हमें कहाँ पे काम आएंगी? ये सबसे ज्यादा हमें काम आएंगी उस वक्त जब हम कोई ट्रेड कर रहे होंगे और कैंडलस्टिक का एविडेंस देख रहे होंगे, और हमें समझ नहीं आएगा कि टॉप पर हमने देखना था जी हैमर को, तो हम उसको बॉटम पे देख रहे हैं, मिड पे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। तो समटाइम्स यही एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये एरिया तो हमने एज ए रेजिस्टेंस मार्क किया था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमने कौन सा कैंडल का एविडेंस देखना है जिसको लिए हम बाय करें। अगर वो ब्रेक कर जाता है, फिर हम कौन सा एविडेंस देख के उसको सेल करेंगे। जैसे उसने ब्रेक कर दिया, नीचे को रीटेस्ट करने आया, अब वो जो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस का एविडेंस देखना होगा। तो रेजिस्टेंस का एविडेंस देखने के बाद हम यहाँ से सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि अगर हमें एविडेंस नहीं मिलता तो मार्केट क्या करती है, वो वापस अपने सपोर्ट को फेक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी कर लेती है। रिटेस्ट करके फिर नीचे आई और फिर वो वापस अपना बाय का जो ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू कर देती है। तो इसीलिए हम कैंडल्स का एविडेंस जो है वो देखना जरूरी समझते हैं कि कैंडल्स हमें क्या बताना चाह रही हैं, कि वो यहाँ से सेल होना चाह रही है या यहाँ से वो ऊपर निकल के और बाय होना चाह रही है। तो वो कैंडल्स का एविडेंस हमें बताएगा। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है। इसी तरह ये एरिया भी हमारे पास सपोर्ट का है। जब तक यहाँ पर मार्केट रुक रही है, हम सपोर्ट की तरह बाय करते रहेंगे। जब इसको ब्रेक कर देगी, फिर हम यहाँ से सेल की एंट्री सर्च करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एक चीज दूसरी जो हमने पढ़ी थी कि ट्रेंड लाइन जब हम लगाते हैं ना, उसका जो रूल था वो भी मैंने बताया था कि कम से कम 3 पॉइंट्स जो है ना वो मिलने चाहिए,
तब हम कहेंगे कि वो वैलिड है। अब हम ये ट्रेंड लाइन लगाई, हमें नजर आ रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह जब हम इसके ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। अब ट्रेंड लाइन में क्या होता है, अब हमें नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड बुलिश का चल रहा है। बुलिश के ट्रेंड में यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से बाय हो रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये जो इसका एरिया है जहां से बाय हो रही है, सपोर्ट मिल रही है, इस एरिया को हम कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। और जो ये टॉप वाला एरिया है, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस है। इससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास इस तरीके से रेजिस्टेंस थी और इसी तरीके से सपोर्ट थी। अब हम इस सपोर्ट का वेट करते रहेंगे, इस रेजिस्टेंस का वेट करते रहेंगे, मार्केट क्या करेगी समटाइम्स इस तरीके से, और उसको ब्रेक करके और ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। हम वहां बैठे रहेंगे कि हमने करना क्या था। तो ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिला के, साथ में इस ट्रेंड लाइन या चैनल्स को मिला के, फिर काफी किस्म के जो है वो चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं। तो जब वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, हम उन पे भी देखते हैं कि जी ये चार्ट पैटर्न मार्केट के मिड में बनना चाहिए, ये चार्ट पैटर्न मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए या बॉटम पे बनना चाहिए। तो वो जो पैटर्न बनते हैं, तब हम वहां से और ट्रेड करते हैं। जैसे अगर अभी हम यहाँ पर देखें, ये एरिया, अब ये ट्रेंड लाइन इन दोनों को आपस में मैच कर रही है, यहाँ जा रही है, ब्रेक नहीं कर पाई, सेल, फिर गई, फिर सेल हो गई। और दूसरी चीज हम देखें, जैसे यहाँ पे आके मार्केट रुकी है, तो ये एरिया उसने एज ए रेजिस्टेंस भी बना लिया। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लाइन चार्ट में भी देख रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि ये एक टॉप बना दिया, उसके बाद मार्केट आई, फिर ये एक टॉप बना दिया। तो ये इस वक्त जो चार्ट पैटर्न बन गया वो डबल टॉप का बन गया। अब अगर जो तस्वीरें हम देखते हैं डबल टॉप पैटर्न की, उसमें क्या होता है, मार्केट ऐसे जाती है ऊपर, ये गया, नीचे आई, ये टॉप बनाया, और फिर सेल। इस तरीके से चार्ट हमें नजर आ रहा था जी, ये लो, ये हमारे पास डबल टॉप बन गया, सेल करो। अब बताओ कि ये जो किताबों में हमने ये पढ़ेंगे और ये जो डबल टॉप पढ़ेंगे, ये एक जैसा है? ये बिल्कुल नहीं है। हम जब लाइव मार्केट में आके बैठ के इन चीजों को देखेंगे, वो बहुत डिफरेंट होंगी। तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें और जो लाइव मार्केट है उसमें जो चीजों में एक फर्क क्या होता है। तो हम इस तरीके से प्राइस एक्शन को डिफरेंट अंदाज में उसको चेक करके और फिर अपने ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट किया करें। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक काम होता है वो यही, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो कब ब्रेक हुई कब ब्रेक नहीं हुई, वो चीज देखनी होती है, चैनल देखना होता है। और फिर हमें ये पता होगा कि अगर मार्केट का टॉप है तो हम कौन कौन से टॉप पर पैटर्न देखेंगे, बॉटम है तो बॉटम में कौन कौन से पैटर्न देखेंगे, मिड चल रहा है तो वहां पर कौन से देखेंगे। तो ये चीजें हमें देखनी है। इसके साथ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जैसे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसी में हमारे पास एक छोटा सा चैनल ये भी बन गया। अगर हम इसको मार्क करें, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, ये एक छोटा सा चैनल बन गया कि चैनल के अंदर चैनल बन जाता है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि जब मार्केट में कोई न्यूज नहीं होती, वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो मार्केट ऐसे मूव करती है, जिग जैग। वो अपने बड़े चैनल के अंदर छोटा सा चैनल बना लेती है और वहीं बार बार मूव करती रहती है। और हम कब तक ट्रेड करते रहेंगे, जब तक वो अपना ये लाइन जो है वो ब्रेक नहीं करती। अगर ये वो लाइन अपना नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, इधर से नीचे ब्रेक कर जाती, इसका रिटेस्ट करती, और फिर यहाँ पर हम एविडेंस देखते, कैंडल स्टिक का कोई भी जो सेल का एविडेंस हो, वो हमें मिल जाता, हम फिर यहाँ से सेल कर देते। और दूसरी चीज बताई थी कि जैसे ये बुलिश चैनल है, तो ट्रेंड बुलिश का चल रहा है। ऐसे सिनेरियो में जो ज्यादातर काम होता है, ये चैनल अगर हमें टॉप पर मिल जाए मार्केट के, तो वहां से जब मार्केट गिरती है, तो अपना नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उसका रिटेस्ट और फिर सेल होती है, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। और बहुत रेयर केसेस में, कम केसेस में ऐसा होता है कि अपना टॉप ब्रेक करते। तो चैनल हमें एक हिंट दे, ये भी दे रहा है और बता रहा है साथ कि भाई मैं जिस तरफ भी ब्रेक करूंगा, वो साइड का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखूंगा। अब यहाँ पर ये देखें, अब ये हमें एक चीज जो है वो और क्लियर हो रही है कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कर दी, रीटेस्ट करने भी चला गया, लेकिन रीटेस्ट करके फिर वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर चला गया। अब यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन ने मैनिपुलेट कर दिया, डरा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, हम देखेंगे कि ये सपोर्ट बार बार ब्रेक भी हो रही है और गड़बड़ भी कर रही है, कभी ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कभी सपोर्ट का। लेकिन साथ में हमारे पास दूसरा हमारा एविडेंस भी तो है कि ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस इस तरीके से भी काम कर रहा है।
तो जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर को ब्रेक नहीं होती, हम यहाँ से बाय नहीं देखेंगे, इसीलिए हम इसको सेल में ही देखेंगे। फिर ट्रेंड लाइन ने भी इसको नीचे ब्रेक कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस इसको बार बार रोक रही है। यहाँ पर हमारे पास कैंडल का एविडेंस मौजूद है। जैसी मार्केट यहाँ पे आई, एक शार्प मूव से नीचे फिर वापस आई। जैसे वापस आई है, उसने हमें यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न दे दिया। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कहते हैं। जैसे वो दिया, फिर वापस उसका रिटेस्ट किया और फिर से सेल। ये कुछ इस तरीके की बेसिक चीजें, इसको हम जो चार्ट पैटर्न की कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम पढ़ेंगे आगे को, और साथ चार्ट पैटर्न को भी। तो बेसिक चीज क्या थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे बनती है, तो ये चीज आपने देखनी है। और उस दिन वो मेरे ख्याल से एक बच्चे ने वो सपोर्ट, माइनर सपोर्ट जो है ना, वो थोड़ी सी गलत बनाई हुई थी। मैंने उससे कहा था कि दोबारा उसको आपने बनाना है। ठीक है। जैसे ये एरिया अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया ना, इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया था, इसको यहाँ तक छोड़ दें। आगे जाके मार्केट दोबारा अगर इधर आके और ऐसे इसको टेस्ट कर रही है, तो ये एक अलग चीज है कि यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद ये एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है। अगर यहाँ पर हमें सेल की कैंडल का एविडेंस देते तो हम यहाँ से सेल करते, लेकिन उसने नहीं दिया, वो इसको ऊपर ब्रेक कर गया। तब हम यहाँ से फिर बाय करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये जो पॉइंट बन गया था, ये वाला एरिया अब एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा था। तो ये हमारे पास था सपोर्ट, यहाँ पे बनी रेजिस्टेंस, लेकिन जब रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक किया, अब ये एरिया हमारे पास फिर से सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है।